दूर किसी हरे भरे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बड़ी ही दयालु थी। उसके साथ वाले घर में कालू कौवा रहता था, जो हर वक्त दूसरे पक्षियों पर गुस्सा ही करता रहता। जंगल के तमाम पक्षी कालू कौवे से बहुत परेशान थे। बेटा, मैं जंगल से भोजन लेने जा रही हूँ, तुम कहीं बाहर मत जाना, यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मामा, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। आप जल्दी से भोजन ले आएं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। टूनी चिड़िया जंगल से भोजन लेने के लिए चली जाती है और कालू कौवा दूसरे जंगल में अपने भाई बबलू कौवे से मिलने चला जाता है। टूनी बहन, क्या तुम जानती हो कि कालू कौवा जंगल से बाहर गया है? अब जंगल में शांति ही शांति होगी। अरे वाह कबूतर भैया, ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि कालू कौवा कुछ दिनों के लिए हमारे जंगल से चला गया। उसने तो तमाम पक्षियों के नाक में दम किया हुआ है। थोड़ी देर में एक चिट्ठी वाला कालू कौवे का पार्सल लेकर आता है। अरे, ये कालू कौवे के घर को तो ताला लगा है। अब मैं ये पार्सल किसे दूं? अरे हाँ, मैं टूनी चिड़िया को ये पार्सल दे देता हूँ, तो टूनी चिड़िया खुद ही कालू कौवे को ये पार्सल दे देगी। पार्सल वाला टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे मानो बेटा, तुम्हारी मामा टूनी चिड़िया कहाँ है? अंकल, मेरी मामा जंगल से भोजन लेने गई है, आप मुझे बता दें क्या काम है। बेटा, मैं कालू कौवे का पार्सल लेकर आया था, लेकिन कालू कौवे के घर को तो ताला लगा है, तो ये पार्सल तुम रख लो। जब कालू कौवा आए तो उसको ये पार्सल दे देना। ठीक है अंकल, आप चिंता न करें, जैसे ही कालू अंकल आएंगे मैं उनको ये पार्सल दे दूंगा। उसके बाद चिट्ठी वाला वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। अरे बेटा, ये पार्सल किसका है? मामा, ये पार्सल कालू अंकल का है। एक चिट्ठी वाले अंकल आए थे, उन्होंने ये पार्सल मुझे दिया और कहा कि जब कालू अंकल आए तो मैं ये पार्सल उन्हें दे दूं। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी था कि ये पार्सल कालू कौवे का है, तो तुमने ये पार्सल क्यों लिया? तुम जानते भी हो कि कालू कौवा हमेशा लड़ता ही है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसका पार्सल लेने की? सॉरी मामा, मैं भूल गया था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? तुम ऐसा करो कि ये पार्सल कबूतर अंकल को दे आओ और उनको कहना कि हम लोग मीनू आंटी के घर जा रहे हैं। जब कालू अंकल आए तो ये पार्सल आप उन्हें दे देना। मानो चिड़ा वो पार्सल लेकर कबूतर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो पार्सल बहुत भारी था, इसलिए वो मानो चिड़े से नीचे गिर गया। तो मानो चिड़ा उस पार्सल को वापस घर ले आया। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम ये पार्सल कबूतर अंकल को क्यों नहीं देकर आए? मामा, मैं ये पार्सल लेकर जा रहा था, लेकिन ये पार्सल बहुत भारी था, तो ये मुझसे नीचे गिर गया। इसमें पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था वो टूट गया है। अरे बेड़ा गर्क, ये तुमने क्या कर दिया? कालू कौवे का पार्सल तोड़ दिया। अब तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने उसका पार्सल लिया ही क्यों था। तुमने तो मुझे नई मुसीबत में डाल दिया। चलो अब खोल कर देखें कि इसमें क्या है। जब टूनी चिड़िया और मानू चिड़े ने उस पार्सल को खोल कर देखा तो उसमें कालू कौवे की मूर्ति थी जो टूट चुकी थी। हाय रे, ये क्या हो गया? कालू कौवे की मूर्ति टूट गई। अब तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करें? मामा, हम ये पार्सल इसी तरह बंद करके कबूतर अंकल को दे देते हैं, तो कबूतर अंकल ये पार्सल कालू अंकल को दे देंगे और कालू अंकल सारा गुस्सा कबूतर अंकल पर निकालेंगे। अरे हाँ, ये तुमने बड़े ही कमाल का आइडिया दिया है। मैं अभी ये पार्सल कबूतर को देकर आती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।